Hello students, today we start class 11th math chapter 12 introduction to three dimensional geometry. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेटा आपने पढ़ा था कार्टिजन प्लेन के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा था आपके पास एक्स एक्सिस था और आपके पास वाई एक्सिस था, क्लियर है बेटा। बट आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन बनेंगे, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास थ्री एक्सिस आएंगे, ओके बेटा। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आएगा, क्लियर है बेटा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लियर है। तो आप ये देख रहे हैं, इसकी डायग्राम मैंने बनाई है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पे आपके पास थ्री एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, क्लियर है बेटा। तो आप अपना रूम देख लीजिए जहाँ आप बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसके कॉर्नर से आप देखिए, वहाँ से आपके पास थ्री लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो वो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आपने जब कार्टिजन प्लेन में पढ़ा था, वहाँ पे एक्स और वाई का पॉइंट आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख रहे थे आपके पास क्या था, एक्स एंड वाई। तो मतलब यहाँ पे कोई एक आपके पास मानो क्यू पॉइंट होता था, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आते थे एक्स एंड वाई आता था आपके पास, क्लियर है बेटा। बट यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास क्या आएंगे, वो एक्स वाई एंड जेड आएगा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो थ्री आएंगे, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास एक डायग्राम आ गई है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो हमने इसको बोलते हैं बेटा, दिस प्लेन इज कॉल्ड थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन, क्लियर है बेटा। जैसे हमने ये पॉइंट लिया आपके पास ओ ए, तो हमने लेट किया जो ओ ए है वो हमारे पास एक्स है, ओ बी जो है वो हमारे पास क्या है, वाई है, एंड ओ सी जो है वो हमारे पास क्या है, जेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए किसके, पी के, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पॉइंट पी, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपने कार्टिजन प्लेन में पढ़ा था, वहाँ पे आपके पास एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते थे वो ओनली एक्स वाई आता था। बट यहाँ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वहाँ पे एक्स वाई जेड, थ्री कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो आपके पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। ये आप पॉइंट टू बी रिमेंबर है बेटा, ये आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आएंगे, मानो ये ओ ओरिजिन है आपके पास, तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो आएंगे आपका पास, ठीक है। आपके पास ओरिजिन ज़ीरो, ओ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, क्लियर है बेटा। और दूसरा जो पॉइंट है आपके पास इसका रिमेंबरिंग का, वो ये है कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो आपके पास क्या होगा, जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इस पे जैसे ए पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, वो आएगा एक्स एंड ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे वाई और जेड क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो, तो आप लिखेंगे एक्स ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है इसका द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द वाई जेड प्लेन। अगर आपके पास वाई जेड प्लेन है, तो आप देख रहे हैं आपके पास जो वाई और जेड है, तो इसका प्लेन ये वाला हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे जो भी आपके पास पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे वाई जेड प्लेन पे, वो होगा ज़ीरो वाई एंड जेड। वहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़ीरो। जैसे आपने पढ़ा था
कि आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मानो ए, तो वहाँ पे एक्स का पॉइंट आपके पास होता था, वाई का पॉइंट क्या होता था, 0। ठीक है, तो सेम हेयर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर वाई जेड प्लेन है, मतलब जैसे हमारे पास ये आ गई 3, आपके पास एक्सिस आ गई वाई जेड एंड एक्स। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन गई। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा इस प्लेन पे, ये देख रहे हैं आप, ये वाला प्लेन पे यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है क्यू, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 वाई एंड जेड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स पॉइंट है वो आपका क्या होगा, वो आपका 0 होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्टेंट बनेंगे वो 8 ऑक्टेंट बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेटा जैसे आपने देखा था कार्टेशियन प्लेन में, आपने देखा था यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स के कोऑर्डिनेट जैसे 1 2 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे अगेन 1 2, बट ये वाली साइड नेगेटिव होती थी बेटा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास सारे पॉइंट। यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वाई पॉजिटिव था बट एक्स क्या था, नेगेटिव था। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। और यहाँ पे आपके पास एक्स पॉजिटिव था बट वाई नेगेटिव था। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास 4 आपके पास इसके ऑक्टेंट बन रहे थे, लेकिन इस 3D ज्योमेट्री में आपके पास 8 ऑक्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो वो आप देखिए 8 ऑक्टेंट के जो साइन रहेंगे बेटा आपके पास, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट पे आपके पास क्या होगा, फर्स्ट पे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और सेकंड पे आपके पास क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई आपके पास पॉजिटिव है और जेड भी आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, और थर्ड ऑक्टेंट पे आपके पास क्या होगा बेटा, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है एंड जेड पॉजिटिव है। मतलब इनके कोऑर्डिनेट के जो भी साइन रहेंगे वो इस हिसाब से रहेंगे। क्लियर है बेटा। और आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपके पास पॉजिटिव है, वाई आपके पास नेगेटिव है एंड जेड आपके पास क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। फिफ्थ में आपके पास एक्स वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है एंड सिक्स में आपके पास एक्स नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। सेवन्थ में तीनों के तीनों नेगेटिव है एंड एट्थ में आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वो दोनों नेगेटिव हैं। इसको आपने याद कैसे रखना है, बहुत इजी है, क्योंकि आपको फोर्थ जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन में जो साइन थे वो उसी के हिसाब से है। फर्स्ट मतलब दोनों के दोनों वहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव थे, और वहाँ पे एक्स क्या था, नेगेटिव था, और वहाँ पे एक्स क्या थर्ड में नेगेटिव था एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव था। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये रिपीट हुआ आगे। और सेकंड में देख रहे हैं आप यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा, और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और जो जेड है आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है फोर टाइम्स एंड 4 टाइम्स आपके पास क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी 12.1 एक्सरसाइज की। अब हम 12.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोला है बेटा 12.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब आपको बोला जब आप एक्स और वाई आपके पास प्लेन होता था तो आपके पास एक्स पे पॉइंट होता था एक्स का, ठीक है, तो वाई का पॉइंट वहाँ पे क्या होता था, 0। तो सेम यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही होगा, जैसे एक्स पे मानो आपका पॉइंट ए है कोई, ठीक है, तो ए में आपके पास एक्स की वैल्यू होगी और वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 0 होगी। क्लियर है बेटा, तो आप लिखेंगे, ये वो आपको क्लियर हो गया बेटा, है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0। क्लियर है ना ये आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इस वाई कोऑर्डिनेट। अभी आपने इंट्रोडक्शन में किया बेटा, एक्स और ये जेड प्लेन है आपके पास, मानो ये वाला आपके पास एक्स जेड प्लेन है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक्स और जेड के ही पॉइंट दिखेंगे आपको, वाई का पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे,
अब कोऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑन एक्स जेड प्लेन इज 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड वाला, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, तो अभी आपने इसके ऑक्टेंट किए, कितने ऑक्टेंट होते हैं इस पे, 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो वहाँ पे आपने देखना है ये पॉइंट जो है कौन से आपके ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये हमने अभी चार्ट किया, तो आप देख रहे हैं ये आपके पास चार्ट है। 1 2 3 पॉइंट है, मतलब x का पॉइंट पॉजिटिव है, y का पॉइंट पॉजिटिव है एंड z का पॉइंट पॉजिटिव। तो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो आप लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x का पॉइंट पॉजिटिव है एंड सेकंड पॉइंट y का वो क्या है, नेगेटिव है, एंड थर्ड पॉइंट है z का, वो है पॉजिटिव। तो कौन सा ऑक्टेंट है ये आपके पास, 4। तो आपने लिखना है लाइज इन फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, और आपके पास थर्ड वाला देख रहे हैं 4 पॉजिटिव है, मतलब x का पॉइंट पॉजिटिव है एंड y एंड z दोनों के दोनों नेगेटिव। तो लास्ट वाला ऑक्टेंट देख रहे हैं आप, 8th वाला, तो आप लिखेंगे लाइज इन 8th ऑक्टेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है 4 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव है, z नेगेटिव। तो कौन सा ऑक्टेंट हुआ ये, 5th वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे 5th। और नेक्स्ट बेटा 5 वाले क्वेश्चन में आपके पास x एंड z नेगेटिव है, x और z नेगेटिव है, मतलब देख रहे हैं आप ये 6 वाला है आपके पास, x और z नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो ये आप लिखेंगे 6th। कौन सा ऑक्टेंट है ये, 6। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा हमारे पास x अगेन नेगेटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला है आपके पास। कौन सा ऑक्टेंट है आपके पास, ये सेकंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, हाँ सेकंड वाला है आपके पास। ओके, और आपके पास 7th वाला है माइनस माइनस, मतलब x भी माइनस है, y भी माइनस है, सॉरी x भी माइनस है बेटा, y भी माइनस है, तो और z हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 8th वाला। 8th में आपके पास 2x पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो मतलब कौन सा है, 8th वाला आपके पास। कौन सा ऑक्टेंट आया ये, 8th वाला। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में बेटा फिलअप्स है आपके पास, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। कहता है x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ ले रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन हो जाएगा ये, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। तो एक्स वाई प्लेन में बेटा जेड पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड 0। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है बेटा, आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। यहाँ पे कितने ऑक्टेंट है आपके पास, 8। क्लियर है, थैंक यू।